सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। आप बताएं मुझे कि इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है। इस चित्र को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं। ध्यान से देखिए। बहुत बढ़िया बच्चों। तो आपका जवाब भी यही होगा कि यहाँ एक बूढ़ी अम्मा और कह सकते हैं दादी माँ, है ना, जो बैठी हुई हैं और उनके सामने दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना बच्चों। तो आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके घर में दादी माँ होंगी, नानी माँ होंगी, है ना। तो बच्चों, तो आज जिस पाठ का हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं वो दादी माँ पे ही है ना। आप अपने दादी माँ से प्यार करते हो? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, आप सब अपने दादी माँ से भी बहुत प्यार करते होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग जो इस पाठ का आरंभ करने वाले हैं वो भी बिल्कुल दादी माँ के बारे में ही है ना। जो हमारे इस पाठ के जो लेखक है, जिस पाठ का आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं, इसके लेखक है हमारे, उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में हमसे बहुत सारे बातें की हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के पाठ का आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है वो यह है, पाठ को उचित सुर एवं ताल से पढ़ने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए नए शब्द सीखने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने तथा बताने योग्य हो सकेंगे, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बताने योग्य हो सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो आज इस पाठ का हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं बच्चों, उस पाठ का नाम क्या है? उस पाठ का नाम है दादी माँ, है ना। और इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह जी। ठीक है, और उनके जीवन परिचय के बारे में अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हिंदी भाषा के महान लेखक शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ था। ठीक है, और उनका जन्म स्थान कहाँ था? उनका जो जन्म स्थान है वो बनारस के माफ़ कीजिएगा, जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। जो हमारे लेखक है ना शिव प्रसाद सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एक जमींदार परिवार के घर में। ठीक है, और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने की है वो क्या क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि कृतियाँ अलग अलग वैतरणी, माफ़ कीजिएगा, गली, आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूश, हनोज, दिल्ली दूर, अस्त, औरत, वैश्वनर, संग्रहार, पार की माला है। और इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे वर्ष 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए इनको डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी बच्चों? इनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2008 को। ठीक है, इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी, है ना बच्चों। तो ये था हमारे जो लेखक है उनका जीवन परिचय। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं और पाठ का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, जो ये हमारे जो लेखक है, इन्होंने अपनी दादी माँ के बचपन, मतलब अपने बचपन की जो भी इनकी याद है, जो भी इनकी जो पुरानी यादें हैं वो हमारे साथ इन्होंने साझा किया है। ठीक है, और जो हमारे ये लेखक है ना, ये अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। ठीक है, तो ये अपने दादी माँ के बारे में हमसे जो भी इनकी दादी माँ से इनका जैसा भी स्नेह भाव या जो भी था वो हमारे साथ ये बांट रहे हैं। ठीक है, जो लेखक जो है वो अपनी दादी माँ को उसके पास ही माफ़ कीजिएगा, लेखक के जो
जीवन है, जो लेखक के बचपन की जो यादें हैं, वो हमारे साथ इन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में हमारे साथ साझा किया। ठीक है। और इस कविता, माफ़ कीजिएगा, इस पाठ के माध्यम से इन्होंने ये भी बताया कि जो बड़ों का जो महत्व होता है ना, वो क्या है, वो इस पाठ में हमें बताते। ठीक है। और और अब क्या है, जो हमारे जो लेखक है वो अब बड़े हो चुके हैं, है ना। और उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जैसे जरा सा भी देखते हैं ना, हमें जरा सा भी कठिनाई पड़ने पे हमें अपने मन में हमें कितना भय सा लगता है ना। जब हमारे कोई बड़े या माता पिता हमारे साथ होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह ये अपने बचपन में ना अपनी दादी माँ से बहुत, मतलब बहुत उनको लगाव था। पर अब कुछ समय बाद जब ये बड़े हो गए हैं, तो ये बड़े हो गए, तो अपने काम काज के लिए दूर रहने लगे, तो दादी माँ से ये थोड़ा दूर हो गए और अपने काम काज में व्यस्त हो गए। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस पाठ में और क्या क्या बताया गया है। चलिए बच्चों, तो मैं अब पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ और आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है। और जो भी कठिन शब्द होंगे उसको आप रेखांकित करेंगे, फिर मैं आपको उसका अर्थ बताती चलूँगी। ठीक है। चलिए। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहे हैं। दिन के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है ना। तो बच्चों, इस छंद में, इस पाठ में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लेखक है वो अपनी दादी माँ से बहुत ही लगाव करते थे बचपन में, है ना। और कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो वो बाहर अपना जो भी कार्य है, जो नौकरी है, वो करने लगे। तो इसी बीच क्या होता है कि उनके पास एक पत्र आता है ना, एक लेटर, एक चिट्ठी आता है, जिसमें उनको ये संदेश मिलता है कि जो उनकी दादी माँ है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो यह सुनकर उनको बहुत ही दुख होता है। ठीक है। और उनको अपने जो भी दादी माँ के साथ बिताए हुए जो पल है, जो छोटे छोटे बातें हैं, वो सब उनको अचानक से क्या होती है, याद आने लगती है। ठीक है। तो वो यही सब वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो उनकी बातें जो उनके मन में चल रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो उन्होंने इस कहानी के द्वारा हमें बताया है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए
आने वाली छुट्टी की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो जो लेखक है वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि उनका जो तो वो कहते कि उनके जो मित्र हैं ना वो इनको सामने से तो ये दिखाते हैं कि बहुत वो शुभचिंतक है इनके, बहुत ही इनका ख्याल रखते हैं, पर पीठ पीछे क्या होता है उनको ये कहते हैं कि मतलब छुट्टियों की उनको छुट्टी कहकर सूचना देते हैं कि मतलब छुट्टी है, पर जब पीठ पीछे उनको बहुत उन जो लेखक है उनका उनके जो मित्र लोग हैं ना उन लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो जब छुट्टियां मिलती थी ना लेखक को तो उनको लगता था कि वो अपनी दादी माँ से जाकर मिल आए, ठीक है बच्चों। तो आने वाली छुट्टी की सूचना वो देते थे और पीठ पीछे वो क्या करते थे उनको कमज़ोर समझते थे, ठीक है। और जरा सा प्रतिकूलता, प्रतिकूलता का अर्थ क्या है बच्चों? प्रतिकूलता का अर्थ होता है विपरीतता, ठीक है। उनके अनुकूल कोई काम नहीं होना, ठीक है। जैसे कुछ उनके कह सकते हैं कि उनके अनुकूल उनके तरीके से अगर वो कोई काम ना हो तो जो लेखक है ना वो बहुत ही जल्दी क्या होता है घबरा जाते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब उनके जो मित्र है जो लेखक के उनको घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो वो जो लेखक है वो सोचते हैं कि अच्छा अब तो वो जो लेखक है वो क्या सोचते हैं कि अच्छा अब कभी उन बातों को मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है जाने दो, जो भी है। अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं तो वो ये बात सोच करके उस बात को क्या करते हैं उनको ख़त्म करते हैं कि छोड़ो बोलने दो, बोलने से क्या होगा, ठीक है। ये सब बात कहकर उनके वो अपने मन को कह सकते हैं एक तरह से कि वो हल्का करते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं कि पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो शरद का समय कब होता है? ठंड के समय, है ना, जब शीत गिरता है। तो उस वक्त ये जो लेखक है वो कहते हैं कि इनके सामने ना कोई धुंधली सी छाया, कोई धुंधला सा मतलब बोलते हैं ना कुछ धुंधली सी यादें आ रही है। तो इनको भी अपनी दादी माँ की है ना धुंधली सी छाया, धुंधली सी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बोलते हैं ना, हमें हल्का हल्का याद है वो समय कैसे हम मस्ती करते थे बचपन में जब गांव जाते थे। तो उसी प्रकार से जो लेखक है ना वो कहते हैं कि उनको धुंधली सी छाया उनके सामने आती है और वो धुंधली सी छाया किसकी होती है? दादी माँ की, ठीक है। तो मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए, उनको क्या ऐसा लगता है जैसे क्वार के दिन बहुत ही नज़दीक आ गए, ठीक है। क्वार का एक मौसम होता है, क्वार का एक समय होता है। तो वो बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे क्वार के जो दिन हैं वो सामने आ गए हैं, ठीक है। और वो बताते मतलब जो लेखक है, धुंधली छाया उठती है चारों ओर, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए न- दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। अच्छा ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि जब बरसात के बाद जो मौसम आता है एकदम गर्म, एकदम आप कह सकते हो जो वातावरण होता है एकदम गर्म होता है, ठीक है। तो जो लेखक है वो बताते हैं कि दूर से मतलब आपने देखा होगा बरसात के बाद कुछ कुछ पानी में कुछ कुछ जैसे सड़ा गला घास जो होता है वो सड़ करके एक किनारे में लग जाता है और वो बहुत ही गंध मारता है, बहुत ही बदबू मारता है, ठीक है। तो जो लेखक है ना वो बचपन में लेखक को जो बरसात के दिनों में जो गंध भरे जो जल में जल था उसमें कूदना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो वही ये बता रहे कि बरसात के घासों के बीच सूरज की जो गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़ कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? विचित्र गंध, जो बहुत ही अजीब सा गंध छोड़ते हैं। तो उसी में जो रास्ते में कीचड़ जो है वो सूख गया है। आपने देखा होगा ये समय गर्मियों के समय में जब धूप बहुत ही कड़ाके का होता है तो आपने देखा होगा पानी या फिर कहीं कीचड़ होता है वो सूख जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से वो बदबू देता है ना। तो जो वहाँ के जो गांव के जो बच्चे होते थे ना वो क्या करते थे, उस पानी में वो जो बदबू दे रहा है वो पानी, उसी में ही बच्चे जो है वो बहुत ही छलांग लगा लगा कर कूद कूद कर क्या करते थे, वो नहाया करते थे, ठीक है। तो अपने अपने मौसम की अलग अलग ही बातें हैं, अपनी अपनी बातें। तो यहाँ पे अलग अलग मौसम के बारे में बताते हैं लेखक।
कि जैसे आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। तो बच्चों, तो जो लेखक है ना वो बोलते कि भले ही हमें लाई ना मिले, भले ही हमें चूड़ा ना मिले, मतलब हमें चूड़ा जो लाई ना मिले, लाई की जो पट्टी आप लोग खाते होंगे जनवरी के मास में आप लोग खाते होंगे, है ना। तो जैसे कि देखिए, चूड़ा गुड़ ना मिले, दुख नहीं, चैत के दिनों में हम लोग लाई के साथ गुड़ खाते हैं। जैसे चैत का महीना अभी आप कह सकते हैं ना, जनवरी के समय में चलता है, जब हम लोग 14 जनवरी के दिन हम लोग चाय चूड़ा खाते हैं ना, माफ़ कीजिएगा, गुड़ और चूड़ा खाते हैं। तो कि पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। लेकिन ये जो कह रहे, जो कुंवार के दिन होते हैं ना, उसमें जो गंध भरा जो पानी जो होता है उसमें कूदो ना तो वो बहुत ही बुरा मालूम होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ यादगार है जो अपने मन में सोच रहे हैं, जो उनको अब याद आ रहा है। ठीक है, तो मैं भीतर हुड़क रहा था, 2 एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हालांकि बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वार हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो जो लेखक है ना वो कहते हैं कि उनके मन में जो अब बात चल रही है कि जैसे जो दादी माँ थी, वो दादी माँ क्या थी, लेखक की जो दादी माँ है वो स्नेह दया की मूर्त थी, है ना। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि उस समय जो बुखार आता था इनको, तो उस समय उनको बीमार पड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि उनकी दादी माँ उनके साथ थी। बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उनसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे उनकी दादी उनके माथे पर कोई अदृश्य शक्ति धारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। तो बच्चों, जो कहने का मतलब, जो अदृश्य शक्तिधारी जो एक मिट्टी, मतलब कोई होगा मिट्टी, जो इनकी दादी माँ इनके सिर पे लगाती थी जब इनको ज्वर होता था या तबीयत खराब होता था। ठीक है, तो वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी, जो इनकी दादी माँ थी, है ना। तो जो इनकी दादी माँ थी ना, वो दवाओं की, मतलब आप कह सकते हैं कि 50 किस्म की दवाएं जो दादी माँ थी ना उनको याद था। ठीक है, वो हर तरह के जो दवाई है उनके बारे में वो जानती थी। तो जो लेखक है वो बोलते हैं कि जो तबीयत इनका जो अभी ख़राब हुआ है, तो ये इनको अब अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इनकी दादी माँ इनके साथ नहीं है। ठीक है, और जो तबीयत ख़राब, जो इनका ज्वर, जो बुखार जो चढ़ा है, वो अब उतरने का नाम ही नहीं ले रही है ना। क्योंकि अब देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और उस समय क्या होता था, उस समय इनकी दादी माँ इनके साथ होती थी, तो इनको अगर तबीयत भी ख़राब होता था, हल्का हल्का दर्द भी होता था, तो उनको ये सब अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से आपको सही विकल्प चुनने हैं बच्चों। तो इस पाठ के लेखक का नाम बताएं। तो मैं आपको 10 सेकेंड का समय देती हूँ, आप लोग उत्तर को बताएंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, तो इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? शिव प्रसाद सिंह जी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, लेखक की कमजोरी क्या थी? आपके पास 10 सेकेंड का समय है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा, है ना। तो जो लेखक है उनको क्या होता था, उनको घड़ी घड़ी घर की याद सताती थी, है ना। तभी तो उनके जो मित्र है, जो सब उनके मित्र जो थे, उनका बहुत ही मजाक उड़ाते थे, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनको छुट्टी मिलती थी तो वो क्या करते थे, वो अपने घर चले जाते थे, अपनी दादी माँ के पास, है ना। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसे कि प्रयास, प्रयास वाक्य में परिवर्तन कीजिए।
आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो क्या होगा, जैसे कि हम बना सकते हैं, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बढ़ावा से बनाइए। हमें बुरी चीज़ों का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इस प्रकार से आप भी शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, तो आप इनके एक एक पर्यायवाची शब्द अपने कॉपी में लिखेंगे व बताएंगे। जैसे कि वायु, तो वायु का एक पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए, तो वायु का क्या हो सकता है, क्या होता है? हवा, है ना। अमृत का बताइए। एक एक बताना, एक एक ही लिखना है। पीयूष, है ना, पीयूष भी कह सकते हैं अमृत को। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब आप बताएंगे कि जो आज हम लोगों ने पाठ पढ़ा, तो आज हम लोगों ने हमने अनुच्छेद को पढ़ा, उचित सुर एवं लय तथा अर्थ को जाना। और पहला प्रश्न, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? तो दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? दादी माँ ममता से भरपूर, स्नेह से भरपूर, बहुत ही प्यारी थी, है ना। चलिए अब दूसरा देखें। लेखक को खुश करने के लिए उनके मित्र क्या कहते थे? हाँ बच्चों बताइए। हाँ, तो क्या कहकर बोलते थे? जो लेखक के मित्र थे उनको ये कहकर खुश करते थे, आने वाली छुट्टियों के बारे में बता करके उनको खुश करने का प्रयत्न करते थे, है ना। खुशखबरी देते थे कि छुट्टियाँ आने वाली है। ठीक है, तो इससे क्या होता था, लेखक के मन में उल्लास आ जाता था कि वो अपनी दादी माँ से मिलने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपका ये गृह कार्य अपने पुस्तक में, अब माफ़ कीजिएगा, अपने अपने कॉपी में लिख ले इसे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, यह आप लिख कर कल लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। ठीक है।